जी आज हम बात करने जा रहे हैं फर्स्ट इंटीमेशन के बारे में, इसकी अहमियत के हवाले से, इसको भेजते कैसे हैं, इसका प्रोसेस कैसे है, और उसके बाद सेकंड इंटीमेशन का। अच्छा जी, अक्सर स्टूडेंट्स लॉ के जो पास आउट होते हैं कॉलेज से, तो उनको पता ही नहीं होता कि अब आगे लाइसेंस के हसूल के लिए करना क्या है। तो ये एक प्रोसेस है। एलएलबी आपने कंप्लीट कर ली, ये एक अलग से फेज था। अब आपने लाइसेंस हासिल करना है, ये अलग से फेज है। आपको कॉलेज वालों ने नहीं बताना कि आपने जाके लाइसेंस कैसे लेना है, ये आपने खुद से एफर्ट्स करनी है। अच्छा जी, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जैसे लॉ गेट को पास करना ज़रूरी है, वैसे ही फर्स्ट इंटीमेशन पीरियड को पूरा करना ज़रूरी है। और ये पीरियड होता है मिनिमम 6 माह। ठीक हो गया जी, आपका लॉ गेट भी पास है, आपका एलएलबी भी पास है, आपने फर्स्ट इंटीमेशन नहीं भेजा था, तो आपको आपकी मुतलका बार काउंसिल जो है वो लाइसेंस इशू नहीं करेगी। इसका तरीकाकार क्या है जी, कि आपने एलएलबी को पास कर लिया, आपका भी लॉ गेट आया है या नहीं आया, उससे इसका कोई लेना देना नहीं है। आपने सिंपली अपने करीबी जो बार एसोसिएशन है वहाँ पे जाना है, जो वहाँ पे आपका मेंबर पंजाब बार काउंसिल है, उसको उसके ऑफिस जाना है, या फिर आपके जो सदर या सेक्रेटरी है उससे जाके आपने मिलना है और उसको कहना है जी कि मुझे फर्स्ट इंटीमेशन भेजना है। तो मुझे फर्स्ट इंटीमेशन भेजने का जो एक परफॉर्मा है, एक पेज होता है, ये मुझे दे दें। ठीक हो गया जी, आप वो वहाँ से ले लेंगे, उसके ऊपर सारी डिटेल्स होती हैं, जो जो डॉक्यूमेंट्स आपने अटैच करने हैं आपने वो अटैच कर लिए। उसके बाद आप किसी ऐसे सीनियर के पास जाएंगे जिसके पास आपने ये इंटीमेशन पीरियड पूरा करना है, या जिसके पास आपने काम करना है, या जिससे आपने ट्रेनिंग लेनी है। तो ऐसा सीनियर, उसकी प्रैक्टिस कम से कम 10 साल होनी चाहिए। ठीक हो गया जी, तो आप उस सीनियर के पास जाएंगे, वो आपको साइन स्टैंप करके दे देगा। तो वो इशू नहीं है कि आप रेगुलर बेसिस पे जाते हैं या कभी कभार चले जाते हैं, उसका कोई इशू नहीं होता। आपने किसी एडवोकेट के, किसी सीनियर एडवोकेट के साइन स्टैंप करवा लेने हैं। साइन स्टैंप करवा के डॉक्यूमेंट पूरे करके 2 से 3 हज़ार रुपये फ़ी है, वो आपने जमा करवा के अपनी मुतलका बार काउंसिल के एड्रेस पे भेज देना। अगर आप पंजाब से हैं पंजाब बार काउंसिल जाएगी, सिंध से हैं सिंध बार काउंसिल जाएगी। ठीक हो गया जी, तो इस तरह करके ये आप लोगों ने फर्स्ट इंटीमेशन अपना भेज दिया। अब 6 माह आप लोगों ने ऐसे ही गुजारने। इस 6 माह के दौरान आप लोगों ने अपना लॉ गेट क्लियर करना है। ठीक हो गया जी, जो आपका लॉ गेट का प्रोसेस है वो शुरू हो जाएगा, आप लोगों ने वो पूरा करना है। अब बहुत सारे लोग ऐसे मिले हैं, या बहुत सारे लोग ऐसे पूछते हैं जी कि सर हमने फर्स्ट इंटीमेशन नहीं था भेजा, लॉ गेट पास हो गया, क्या हम फीस जमा करवा के हमें लाइसेंस मिल जाएगा? तो कतई नहीं मिलेगा, कोई सवाल पैदा नहीं होता कि फर्स्ट इंटीमेशन के बगैर आपको आपका लाइसेंस जो है वो मिल जाए। तो जैसे ही लॉ आपका पास हो, एलएलबी पास हो, लॉ गेट आपका पास है या नहीं है, लॉ गेट कब आ रहा है, इससे कतई नज़र आप लोगों ने अपना फर्स्ट इंटीमेशन भेज देना है। ये निहायत ज़रूरी है, इंतहाई ज़रूरी है। 6 माह का ये प्रोसेस है, ये मैंने आपको बता दिया जी कि आज से अगर आप भेजेंगे तो एग्जैक्ट 6 माह के बाद आज के ही दिन आप एलिजिबल होंगे अपना लाइसेंस लेने के लिए। उसके बाद है जी सेकंड इंटीमेशन क्या है और उसका प्रोसेस क्या है। फर्स्ट इंटीमेशन आप लोगों ने भेज दिया, उसके बाद आप लोगों ने लॉ गेट को पास करना है। लॉ गेट आप लोगों का पास हो गया, अब होता है जी सेकंड इंटीमेशन का जो एक प्रोसेस शुरू। सेकंड इंटीमेशन ही हम, जो हम लाइसेंस के लिए फाइल बनाते हैं ना, उसी को ही हम सेकंड इंटीमेशन बोलते हैं। वो जैसे आप लोग सिंपल वर्ड्स के अंदर जी मैं लाइसेंस की फाइल बना रहा हूँ, तो वही सेकंड इंटीमेशन होता है। अच्छा जी, अब क्या करना है, अब आप लोगों ने डॉक्यूमेंट्स आपको मिल जाएंगे। जो आपका करीबी मेंबर है बार काउंसिल का, चाहे वो पंजाब बार काउंसिल का हो, सिंध का हो, बलोचिस्तान का हो, या केपीके का हो, या फिर आपका जो आपकी डिस्ट्रिक्ट बॉडी है, बार एसोसिएशन है, वहाँ पे सदर या सेक्रेटरी के ऑफिस से आपको सेकंड इंटीमेशन के तमाम फॉर्म मिल जाएंगे। वो तमाम फॉर्म आपने लेने हैं, उनकी रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी है, उसके साथ जो जो डॉक्यूमेंट अटैच करने हैं, जिस जिस तरह से पिक्चर्स, वो हर चीज़ उसके ऊपर पूरी डिटेल लिखी होती है। आपकी फ़ी कितनी है वो भी मैं बता चुका हूँ, अदरवाइज उस पेपर के ऊपर भी मेंशन होती है, जो पेपर्स आपको वहाँ से सेकंड इंटीमेशन के मिलेंगे। ठीक हो गया जी, आपने वो तमाम फीसेस जमा करवा दी, हर चीज़ जमा हो गई, आपने उसकी सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी कर दी। उसके ऊपर हर चीज़ लिखी हुई होती है कि यहाँ पे इस बंदे के सिग्नेचर होंगे, यहाँ पे इस बंदे के सिग्नेचर होंगे, यहाँ पे ये चीज़ आएगी, यहाँ पे ये चीज़ आएगी। इसके बाद जिस बंदे के थ्रू आपने फर्स्ट इंटीमेशन भेजा था, उसके फिर से सेकंड सेकंड इंटीमेशन के ऊपर साइन भी होंगे और 20 केसेस की लिस्ट भी लगेगी।
ठीक हो गया जी, कि आपने एज ए सबूत के तौर पे कि मैं इन 20 केसेस के अंदर अपने इस सीनियर के साथ, जिसके साथ मैंने फर्स्ट इंटीमेशन भेजा था, उसके साथ मैं अदालतों में पेश होता रहा हूँ, मैंने ट्रेनिंग ली है। देखें, जब बाद लोग क्या करते हैं, फर्स्ट इंटीमेशन किसी के थ्रू भेज देते हैं, सेकंड इंटीमेशन किसी के थ्रू भेज देते हैं, तो ऐसे आपको लाइसेंस नहीं मिलता, आपकी फाइल रुक जाती है। आपने याद रखना है, फर्स्ट इंटीमेशन किसके थ्रू भेजा, फिर आपके ऊपर लाजिम है कि सेकंड इंटीमेशन उसी के थ्रू भेजें। ये नहीं हो सकता कि फर्स्ट इंटीमेशन आप किसी के थ्रू भेजें, सेकंड इंटीमेशन आप किसी के थ्रू भेजें। लिहाजा पहला इंटीमेशन भेजते वक्त सीनियर का इंतखाब इंतहाई सोच समझ के करें, ताकि आपको सेकंड इंटीमेशन भेजते वक्त कोई परेशानी ना हो। जब आप ये सेकंड इंटीमेशन या जो आपकी लाइसेंस फाइल है आप जमा करवा देंगे, उसके 2 या 3 दिन के बाद आपको लाइसेंस मिल जाता है। तो ये था जी फर्स्ट इंटीमेशन और सेकंड इंटीमेशन। अब सेकंड इंटीमेशन से पहले आपको 2 चीज़ें करना पड़ती हैं। पहले तो फर्स्ट इंटीमेशन भेजना पड़ता है, फिर लॉग एट पास करना पड़ता है, फिर सेकंड इंटीमेशन या लाइसेंस फाइल भेजनी पड़ती है। ये प्रोसेस है। अगर आप लोगों को किसी चीज़ की इसके अंदर समझ ना आई हो, या आप लोगों को कोई चीज़ मतलब प्रोसेस के अंदर या आपको कोई मुश्किल आ रही हो, तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको फाइल नहीं मिल रही, या अगर आपको जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो नहीं मिल रहे, या आपको अगर किसी भी चीज़ की समझ नहीं आ रही, तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।